भारत के S-400 सुदर्शन ने एक झटके में मार गिराया 80% मिसाइलें। लेकिन जब एयर फोर्स दिखा रही थी असली दम, तभी यूक्रेन से आई बहुत बुरी खबर। आखिर यूक्रेनी हैकरों ने S-400 को क्या चुरा लिया, जिससे टेंशन में आए रूस भारत। मोदी ने अचानक क्यों किया यूक्रेन पर बड़ा ऐलान, DRDO की नई ताकत ने कैसे मचा दिया बवंडर। पीएम मोदी ने कहा है कि वो रूस के बाद अब यूक्रेन जाने वाले हैं। ये दौरा बहुत जल्द होगा। ये ऐलान जैसे ही हुआ है, भारत को ज्ञान बांट रहा अमेरिका भी सन्न है। तो यूरोपीय देश तो इस खबर से खुशी से उछल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि मोदी ही यूक्रेन रूस संकट से दुनिया को उबार सकते हैं और उनकी डूबती इकोनॉमी से उबार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि रूस से लेकर भारत में खलबली मची हुई है। तो चीन और पाकिस्तान बेसब्री से एक इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, जो उनको यूक्रेनी हैकरों से मिलने वाली है। और इसी दौरान दोस्तों, भारत की वायुसेना और DRDO ने ऐसी करामात की है कि दुनिया कहने लग गई है कि भारत से पंगा लेना मतलब आग से खेलना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये तमाम बात बताने वाला हूँ कि आखिर दुनिया में भारत ने कौन सा धमाका कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप भारतीय वायुसेना के जांबाजों और हमारे वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कर डालिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि क्या भारत ने जो किया वो सही किया है। तो दोस्तों, मैं आपको यूक्रेनियों की हरकत और उस पर मोदी सरकार के ऐलान के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है। इंडियन एयरफोर्स ने रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसने एक ही झटके में दुश्मन लड़ाकू विमान पैकेज के 80% भाग को हवा में ही राख कर डाला और जो बाकी का पार्ट था उसे भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अब इस सिस्टम को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया है, जिनको भगवान कृष्ण के महाविनाशक हथियार सुदर्शन का नाम दिया है। रूस से भारत को इसकी 3 स्क्वाड्रन मिल चुकी है, जिनको चीन और पाकिस्तान पर तैनात किया है। अब जल्द ही इसकी 2 और स्क्वाड्रन मिल जाएगी। और दोस्तों, रूस से जो और S-400 मिलने थे वो जल्द मिल जाएंगे। लिहाजा हमारे प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ चर्चा की और रूस इसे जल्द देने पर एग्री भी हो गया। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने एक अच्छी हरकत कर डाली। यूक्रेनी हैकर्स ने चुराए भारतीय के S-400 सीक्रेट कोड। सेंसिटिव डेटा लीक होते ही हरकत में आई मोदी सरकार। यूक्रेन के हैकरों ने भारत और रूस दोस्ती की मिसाल कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बेहद सीक्रेट डिटेल को लीक करने का दावा किया है। रूस ने इस सिस्टम की पूरी डिटेल भारत को ईमेल करके भेजी थी और यहीं पर ही खेल हो गया। इस ईमेल को यूक्रेन के हैकरों ने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी इनफॉर्मनापाल्म की मदद से हैक कर लिया और भारत को भेजे जाने वाले कई हथियारों की डिटेल को हासिल कर लिया। और तो और, यूक्रेनी हैकरों ने इस बेहद संवेदनशील जानकारी को पब्लिक डोमेन में लाने का दावा किया है। यह हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिन पड़ोसियों के वार को हवा में ही खत्म करने का सिस्टम हम रूस से लिए हैं, उन पड़ोसियों यानी चीन पाकिस्तान को अगर यूक्रेनी हैकरों से सारी सेंसिटिव जानकारी मिल जाती है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि यूक्रेनी हैकरों ने S-400 की मिसाइलों की संख्या, सभी डिवाइस के कोड और यहाँ तक कि उसके पुर्जों की जानकारी को सार्वजनिक करने का दावा किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि रूस की ओर से भारत को कितने तरीके की मिसाइलों को दिया गया है। इसमें एक ईमेल व्लादिमीर चेरवाकोव का है, जिसमें S-400 की डिवीजन के बारे में बताया गया है। ये व्लादिमीर चेरवाकोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के एयर डिफेंस डिपार्टमेंट का हेड है। हालांकि अभी तक यूक्रेनी हैकरों के इस दावे की भारत या रूस ने पुष्टि नहीं की है। इस घटना के बाद मोदी ने यूक्रेन को लेकर एक तगड़ा ऐलान भी कर दिया है कि वो यूक्रेन खुद जाएंगे। और जैसे ही ये ऐलान हुआ है, पूरा का पूरा यूरोप खुशी से झूम उठा है, क्योंकि अब तक ना चीन ये युद्ध रुकवा पाया, ना अमेरिका की धौंस काम आई और ना ही नाटो की सेना कुछ कर पाई। इस खबर से यूक्रेन भी बाग-बाग हो उठा है। तो इसी खबर के बीच भारत ने एक बड़ा धमाका करके पूरी दुनिया की हालत पतली कर डाली है कि वो S-400 पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि उसने S-400 छोड़िए S-500 का भी बाप बना लिया है। अब ना पुतिन से नहीं मांगना पड़ेगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ना अमेरिकी थार्ड और इजरायली आयरन डोम की कोई जरूरत। DRDO ने कर डाला खुद का डिफेंस सिस्टम S-400 से गुना तेज।
डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी सिस्टम में कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है कि दुश्मन की 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को भी ये राख कर डालेगा। बड़ी बात यह है कि ये मल्टी लेयर सिस्टम है। ये ना केवल दूर से आ रही मिसाइल को खाक कर देगा, बल्कि कम दूरी वाली मिसाइलों से भी निपट लेगा। ये 35 किलोमीटर की ऊंचाई की रेंज में दुश्मनों की नापाक साजिश को चुटकी में नाकामयाब कर सकता है। ये इतना पावरफुल है कि चीन से लेकर पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों से भारत की ओर आने वाली मिसाइलों को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। अपने हालिया टेस्ट में इस मिसाइल सिस्टम ने हवा में डमी के तौर पर तैनात दुश्मन की मिसाइल को भी इतने सटीक तरीके से टारगेट किया कि उसके पर खच्चे उड़ गए। ये इतना खास है कि जमीन और समुद्र पर तैनात हथियारों का रडार से पता लगाकर अपने एडी यानी एडवांस्ड एरिया डिफेंस के इंटरसेप्टर सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। इसमें 2 तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल हैं। ज्यादा ऊंचाई वाले मिसाइल खतरे के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, तो कम ऊंचाई के लिए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह भारत ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के सेकंड फेज का सफल परीक्षण किया है, जो 100 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई पर मिसाइल अटैक के थ्रेट को खत्म कर सकता है। अब ना रूस के S-400 की दरकार है और ना यूक्रेनी हैकर्स की टेंशन। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।